सिवान जिले के गांधी मैदान में प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी पहुंची। बता दें कि द प्लूरल्स पार्टी एवं श्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा सिवान वासियों को मुफ्त स्वास्थ्य एवं रक्तदान का शिविर लगाया गया। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार सरकार पर जमकर बोला और बताया कि पिछले 15 वर्षों से बिहार सरकार फेल है, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से अपराधी लोकतंत्र में अपराध या हत्या कर रहे हैं, सिवान में या बिहार में कहीं ना कहीं अपराधियों का अंदर से डर खत्म हो गया है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट और क्या कहती हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। कुछ खास है दौरा है क्योंकि रक्तदान शिविर लगा है, स्वास्थ्य जांच शिविर लगा है। हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं यहाँ से डॉक्टर साहब, उन्होंने लगवाया है। उनकी ही नेतृत्व में ये अच्छा काम, ये नेक काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ आए हैं। चुनाव से पहले जैसा आपको समर्थन मिल रहा था, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने के बाद वैसा समर्थन नहीं मिला, क्या कहेंगे? समर्थन एक बहुत ही सब्जेक्टिव बात होती है, पहली चीज़ तो वो है। और चुनाव के निर्णय से समर्थन मिल रहा था या नहीं मिल रहा है का सिर्फ जांच नहीं हो सकती। उसका कारण ये है कि चुनाव जीत और हार बहुत कारणों से होता है। बहुत सारे कारण हैं जो कि 24 घंटे पहले भी बदल जाते हैं। तो उसकी वजह से मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी कहना चाहूँगी कि उसकी वजह से निराश नहीं होना है। बहुत से दिग्गज हैं आज के दिन जो चुनाव हारे हैं, तो ज़िंदगी की तरह चुनाव में भी, राजनीति में भी हार जो है वो आने वाली जीत की शुरुआत होती है। सिवान में अपराधियों के काफ़ी मतलब बढ़ गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अपराधी जो काफ़ी, सरकार हर तरीके से पिछले 15 वर्षों में और उससे पहले 15 वर्षों में फेल है। क्योंकि ये बात पे आपको कहना चाहूँगी, लोकतंत्र में अगर अपराध हो रहे हैं, अगर हत्याएं हो रही हैं और इस चीज़ का लोगों को डर नहीं लग रहा अपराधियों को कि उसके बाद उनका क्या अंजाम होगा, इसका मतलब है कि बहुत गंभीर प्रश्न है जो सिर्फ पूछने की ही नहीं बल्कि अब उनका जवाब देने का भी वक्त है। चाहे ये सिर्फ सिवान की बात हो या पूरे बिहार की बात हो, इस तरीके से लोकतंत्र कहीं नहीं चलता पूरे विश्व में। और 15 वर्ष के नेतृत्व के बाद अगर चल रहा है तो अब जवाब देने होंगे। तमाम तरह की जद्दोजहद आपने चुनाव के दौरान किया, फिर भी जनता ने आपको समर्थन जो चाहिए था नहीं मिल पाया, कहाँ कमी रह गई? अभी मैंने आपको कहा कि बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से वोट किसको देना है उसका निर्णय प्रभावित होता है। बहुत सारे कारण होते हैं जो वोट देने के 24 घंटे पहले भी बदल जाते हैं। तो क्या कारण रहा है, वोटिंग पैटर्न्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कारण जो भी रहा हो, एक चीज़ जिसका मैंने इस मंच से अभी भी कहा था कि एक चीज़ जिस पे गर्व होनी चाहिए हर उस व्यक्ति को जो प्लूरल से जुड़ा है, कि शुरुआत हमने अच्छी की है और बहुत अच्छे तरीके से की है। वो कोई भी चीज़ जो कि अनैतिक हो वो नहीं किया है और उसी के ख़िलाफ़ ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं जिनके ख़िलाफ़ ये लड़ाई है, जिसकी वजह से प्लूरल्स पार्टी बनाई गई है, उसमें हमने जीत हासिल की है। हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की है जिसके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे थे। और राजनीति में जीत आने वाली हार का और हार आने वाली जीत का ही इशारा होता है। यू नो, देयर इज़ नथिंग दैट्स परमानेंट। चीज़ें बदलती हैं और बदलेंगी और आगे वाले चुनाव में जीतेंगे। कहीं ये मुख्य वजह तो नहीं देखी जा रही है कि सारी पार्टियां राजनीतिक दल, राजनीतिक कार को लोग उठाते हैं और आप एक डॉक्टर्स को डायरेक्ट आपने राजनीतिक मिलाने का जो फैसला किया, कहीं वो फैसला तो ऐसा? देखिए, राजनीति मतलब नीतियाँ बनाना होता है। नीतियाँ बनाने के लिए राजनीति होती है। डॉक्टर जो है वो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें जितने बेहतरी से जानते हैं, वो हमारे समाज में जो क्रिमिनल्स हैं, जो मर्डरर्स हैं, जिन पे इतने सारे संगीन अपराधों के इल्ज़ाम लगे होते हैं, वो तो नहीं जानते होंगे। तो ये लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे, जो अभी तक नहीं हो रहा है, बिहार नहीं बदलेगा। यही सच्चाई है। अब इसको जिस तरीके से समझा जाए, और मैं ये मानती हूँ कि हम सब ये बातें जानते हैं, नीतियाँ निर्माण ज़रूरी है। सिर्फ चुनाव के दिन चुनाव जीत जाना और हार जाना ही नहीं होता है राजनीति। तो ऐसे लोगों को आने की ज़रूरत है जिनको कि जीतने के बाद वहाँ पे बैठ के कुछ करना भी आए, सिर्फ बातें बनाने से ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब से बेहतर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता सिवान का नेतृत्व करने के लिए। और सिवान के लोग कब निर्णय लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, वो तो वो डिसाइड करेंगे। और मैं ये मानती हूँ कि अगली बार
उनको चुनेंगे ताकि हमारे सिर्फ सिवान की ही नहीं बल्कि बिहार की भी जो भी स्वास्थ्य संबंधित नीतियां हैं वो बेहतर बने, अपराध खत्म हो और जितने भी आप लोगों को आज प्रश्न पूछने पड़ते हैं उसकी संख्या बहुत ही कम हो जाए। चुनाव में सुनने में आया कि आप बीजेपी की बी टीम बनकर उभरे थे, नीतीश कुमार के हराने में भी आप लोग की पार्टी का बहुत अहम भूमिका रहा है। मैं बिहार वासियों को कहूँगी कि अपने दिमाग का उपयोग करने की ज़रूरत है। बी टीम सी टीम, मैं इतना पढ़ाई लिखाई करके किसी का बी टीम बनने के लिए तो बिहार नहीं आऊँगी। जीतेगा इंसान, जीतने के लिए अगर बी टीम बनना था तो भाजपा ज्वाइन करना था या जदयू ज्वाइन करना था। बी टीम बनने की तो कोई बात नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। अपना दिमाग लगाना है। वो कहते हैं दिखावों में नहीं आना है, बातों को नहीं सुनना है। मैं इनमें से किसी के साथ नहीं हूँ, ना ही मैं बीजेपी के साथ हूँ, ना ही मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ना ही मैं राज्य के किसी भी पार्टी के साथ हूँ। प्लूरल्स का मतलब ही है कि ये इन सब पार्टियों के खिलाफ में है, तो उसका सम्मान करने की ज़रूरत है और इन लोगों के खिलाफ में ही मैं खड़ी हूँ। ऑन रिकॉर्ड फिर से ये बात अभी बोल दे रही हूँ। तो किसी के भी बी टीम होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, इन लोगों को तैयारी करने की ज़रूरत है कि अब प्रश्नों के उत्तर कैसे दें।